हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे लैंड रिसोर्सेस, जो क्लास 10th सोशल साइंस के चैप्टर 1 लैंड एंड रिसोर्सेस का सेकंड पार्ट है। तात्पर्य कि पहला जो अध्याय है सामाजिक विज्ञान का भूमि और संसाधन, उसका जो है यह दूसरा भाग है लैंड रिसोर्सेस, भूमि संसाधन। इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भूमि संसाधन क्या होते हैं, भूमि संसाधन की महत्ता क्या है, भूमि संसाधन का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, भूमि संसाधन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और समस्याएं हैं, और भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए हम कौन कौन सी कोशिशें कर सकते हैं या कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में भूमि संसाधन का अत्यधिक महत्व है। हमारी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भूमि संसाधन के माध्यम से ही संचालित होती हैं। हम सभी जानते हैं कि अपने दैनिक जरूरतों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हम जो है भूमि संसाधन के माध्यम से ही करते हैं। भोजन जो हमारी अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, हम भूमि संसाधन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि पर ही विभिन्न प्रकार के वन, अन्य जो है प्राकृतिक जीव जंतु निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त हम विभिन्न प्रकार की अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी भूमि संसाधन पर ही करते हैं। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, वानिकी, खनन इत्यादि शामिल होती हैं, यह भूमि संसाधन के बिना असंभव है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां जिसमें विनिर्माण क्षेत्र शामिल होता है, इसकी स्थापना हम भूमि पर ही करते हैं। विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों और कारखानों की स्थापना हम भूमि पर ही करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिशें, जिसमें संरचनात्मक विकास की कार्रवाई, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रोड का निर्माण करते हैं, विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं, ये सारी की सारी चीजें भूमि संसाधन के माध्यम से ही संपन्न की जाती हैं। इसलिए हमने देखा कि भूमि संसाधन का हमारे जीवन में अतिशय महत्व है और भूमि संसाधन के बिना हमारा जीवन असंभव है। हमारे देश में भूमि संसाधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसको हम देखते हैं। एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार 43% भूमि मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती है, 30% भूमि पहाड़ी है और 27% भूमि जो है पठारी है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन, अर्थात कि भूमि संसाधन का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। भूमि संसाधन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे पहला है वन, वनों को उगाने के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नेट जोन एरिया के अंतर्गत भूमि शामिल होती है। नेट जोन एरिया का तात्पर्य यह है कि शुद्ध कृषित भूमि, शुद्ध कृषित भूमि के अंतर्गत भूमि शामिल होता है। इसके अतिरिक्त जो है कल्चरेबल वेस्टलैंड जिसको कहते हैं, ऐसी भूमि, अकृषित जो है व्यर्थ भूमि के अंतर्गत भूमि को शामिल किया जाता है। और फॉलो लैंड, फॉलो लैंड का तात्पर्य है परती भूमि। कुछ ऐसी भूमि होती है जो बिना कृषि किए हुए ही जो है उसको छोड़ दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है ऐसी भूमि भी जो है हमारे देश में या समस्त विश्व में पाई जाती है। दो तरह की फॉलो लैंड होती है, प्रतिभूमि दो तरह की होती है। एक करंट फॉलो होती है, करंट फॉलो लैंड। करंट फॉलो लैंड का तात्पर्य वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि का तात्पर्य है कि जब किसी कृषि योग्य भूमि को एक साल, लगभग एक साल की अवधि के लिए बिना कृषि किए छोड़ दिया जाता है, तो उसको करंट फॉलो लैंड कहते हैं या वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो लैंड, सेकेंड जो कैटेगरी होती है फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो लैंड होती है ऐसी भूमि जो
1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम अवधि के लिए बिना कृषि किए छोड़ दिया जाता है, उसको जो है फॉलो लैंड अदर देन करेंट फॉलो लैंड कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे भूमि संसाधन को विभिन्न भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है भूमि के उपयोग के दृष्टिकोण से। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया, तात्पर्य कि भारत में भूमि के उपयोग की क्या पद्धति है, क्या तरीका है, या भूमि के उपयोग का क्या पैटर्न है। हमारे देश में भूमि उपयोग का जो पैटर्न है वह विभिन्न प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है। जैसे पहला जो महत्वपूर्ण कारक है टोपोग्राफी, लैंड फॉर्म, मतलब कि टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि वह भूमि की ऊपरी बनावट कैसी है। यदि जो है भूमि की ऊपरी बनावट पठारी है, पहाड़ी है, मैदानी है, तो उसके उपयोग का तरीका बदल जाएगा। इसके अतिरिक्त जलवायु कारक भी जो है भूमि के उपयोग के पैटर्न को प्रभावित करता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु के क्षेत्रों में जो भूमि पाई जाती है उसके उपयोग का पैटर्न अलग अलग होता है। उसमें कृषि भी विभिन्न प्रकार की जाती है, अलग अलग तरह की कृषि की जाती है। तो यह जलवायु फैक्टर भी जो है भूमि के पैटर्न को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी का भी भूमि के उपयोग के पैटर्न में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस क्षेत्रों में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या प्रौद्योगिकी विकास ज्यादा हुआ है उन क्षेत्रों में भूमि के उपयोग का पैटर्न डिफरेंट है। वहां पे अत्यधिक विकसित तरीके से भूमि का उपयोग किया जाता है और उसको जो है आर्थिक गतिविधियों में जो है के संचालन में उसका बेहतर उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स भी जो है भूमि उपयोग के पैटर्न को प्रभावित करते हैं और विभिन्न प्रकार के अन्य कारक भी जो है भूमि उपयोग के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। भारत में जो भूमि उपयोग का पैटर्न है वह जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भूमि उपयोग का प्रयोग किया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल उद्देश्यों के लिए अर्थात कृषित और अकृषित उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। कृषित उद्देश्य का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने के लिए भूमि का प्रयोग किया जाता है, जबकि अकृषित उद्देश्यों का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के जो है निर्माण कार्यों या अन्य तरह की गतिविधियों के संचालन के लिए भी भूमि का उपयोग किया जाता है। विभिन्न, जैसा कि मैंने पहले बताया कि विभिन्न प्रकार के रोड्स के निर्माण के लिए, फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए और विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों के लिए भी भूमि का उपयोग किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में भूमि का उपयोग अत्यधिक विकसित है, जैसे पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 80% भूमि का उपयोग किया जाता है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है इत्यादि क्षेत्रों में लगभग 10% भूमि का ही उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भूमि के उपयोग का पैटर्न क्या है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि भूमि संसाधन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निदान हम कैसे कर सकते हैं। तो भूमि संसाधन के उपयोग के समक्ष विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं और जो सबसे बड़ी चुनौती है भूमि संसाधन के समक्ष तो वह है भूमि का कटाव या भूमि का अपर्दन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपर्दित भूमि कृषि के दृष्टि से अनुपजाऊ होती है, उपजाऊ नहीं होती है। इसलिए भूमि का कंजर्वेशन या भूमि संसाधन का संरक्षण अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। और यह भूमि अपर्दन या मृदा अपर्दन होता किन कारकों से है? विभिन्न प्रकार के कारक मृदा अपर्दन को प्रभावित करते हैं या मृदा अपर्दन को सक्रिय करते हैं। जैसे कुछ प्राकृतिक कारक हैं, कुछ मानव निर्मित कारक हैं। प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत जैसे वर्षा का जल मृदा अपर्दन को प्रभावी करता है, वायु मृदा अपर्दन को गतिशील कर देता है। इसके अतिरिक्त समुद्री जलधाराएं मृदा अपर्दन को
सक्रिय करती हैं, और विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर्स भी मृदा अपरदन को सक्रिय करते हैं। इसके बारे में हम बृहद अध्ययन आगे की कक्षाओं में भूगोल विषय के अंतर्गत करेंगे। लेकिन विभिन्न प्रकार के मानव निर्मित कारक भी जो है मृदा अपरदन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, जैसे अतिशय चराई। अतिशय चराई के कारण गायों या पशुओं के जो पैरों का खुर होता है उससे मृदा का कटाव होता है और मृदा का अपरदन होता है, और जब हवा चलती है तो वह जो है उपजाऊ मृदा उड़ करके कहीं और चल जाती है, जिससे जो है मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है ढाल की ओर जुताई भी जो है मृदा अपरदन को प्रभावित करती है। कभी कभी पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि ढाल की तरफ जुताई कर दी जाती है, जिससे मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। कंटूर जुताई अगर की जाए तो मृदा अपरदन जो है प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त क्या किया जाता है कि अत्यधिक जो है भूगर्भीय जल के अतिशय उपयोग से भी जो है मृदा अपरदन सक्रिय होता है। विभिन्न प्रकार के जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वहां पे मृदा अपरदन का मुख्य कारण यह है कि भूगर्भीय जल का जो है प्रयोग अतिशय किया गया है, अतिशय मात्रा में किया गया है, जिससे वहां की भूमि अनउपजाऊ हो गई है। वहां पे जो भूमि है वह अत्यधिक अम्लीय हो गई है, वहां पे सैलिनिटी और एल्कलिनिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे मृदा अपरदन या मृदा अनुपजाऊ हो गई है। हम विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करके मृदा अपरदन की सक्रियता को रोक सकते हैं, मृदा अपरदन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो वे कौन कौन से ऐसे जो है कारक हैं या कौन कौन से ऐसे उपाय हैं कि जिनको अपना करके हम मृदा अपरदन को रोकेंगे? तो सबसे प्रथम कारक ये है कि हम अपने तरीकों में बदलाव करें। कौन से तरीकों में? हम किसी क्षेत्र में अतिशय चराई न करें, हम सीमित चराई करें। दूसरा, हम जो है भूगर्भीय जल का अत्यधिक प्रयोग न करें, क्योंकि भूगर्भीय जल के अत्यधिक प्रयोग से जो है सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की मात्रा जो है मृदा में बढ़ जाती है और मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। और हम जो है कंटूर जुताई करें। हम पर्वतीय क्षेत्रों में जब कृषि की जाए तो हम कंटूर जुताई करके जो है इस मृदा अपरदन को रोकने की कोशिश करें। इसके अतिरिक्त हम बाड़ लगा सकते हैं। बाड़ लगाकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाड़ लगाकर भी जो है मृदा अपरदन को या मृदा के कटाव को रोका जाता है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न तरीकों को अपना करके मृदा अपरदन को नियंत्रित कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक पार्ट और बचा हुआ है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वीडियो इसमें नहीं बन पाएंगे, तो हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।